हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप प्रभु श्री राम की वंशावली के बारे में जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म जो हुआ वो कौन सी पीढ़ी में थी जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ? तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ब्रह्मा जी से शुरू हुआ था ये प्रभु श्री राम की जो वंशावली की जो शुरुआत हुई थी वो ब्रह्मा जी से हुआ। ब्रह्मा जी से मरीचि और मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से विवस्वान के जो पुत्र थे वो मनु थे। मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुशी, कुशी के पुत्र हुए विकुची, विकुची के पुत्र थे बाण, बाण के पुत्र थे अरण्य, अरण्य के पुत्र थे पृथु और पृथु के पुत्र थे त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र थे धुंधुमार और धुंधुमार के जो पुत्र थे वो थे यवन नाश्रव, ठीक है। और इनके पुत्र थे मानधाता, मानधाता के पुत्र थे सुसंधि, सुसंधि के दो पुत्र हुए ध्रुव संधि और प्रसेनजित। तो ध्रुव संधि जो थे उनके पुत्र थे भरत, ठीक है। भरत के पुत्र हुए असित, असित के पुत्र थे सागर और सागर के पुत्र थे असमज, असमज के पुत्र थे अंशुमान, अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, भागीरथ से ही गंगा पृथ्वी पर उतरा था, ठीक है ना। तो भागीरथ, भागीरथ के पुत्र हुए ककुत्स और इनके पुत्र थे रघु, ठीक है। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का जो नाम था वो क्या हो गया, रघुवंश। तो तब से ही श्री राम के कुल को रघु कुल भी कहा जाता है, ठीक है। और रघु के पुत्र थे प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के पुत्र थे संखण, संखण के पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र थे अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र थे शीघ्रग, शीघ्रग के पुत्र मरु, मरु के पुत्र थे प्रशुष्क, ठीक है। और इनके पुत्र थे अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र थे नहुस, नहुस के पुत्र थे ययाति, ययाति के पुत्र थे नभाग, नभाग के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र थे दशरथ और दशरथ के चार पुत्र हुए राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है। तो इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम जी का जन्म हुआ था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।